सो हेलो ऑल ऑफ यू। आईआईटी की प्रिपरेशन आज के टाइम पे सभी लोग करना चाहते हैं जो भी मैथ से क्लास 12 को परस्यू करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर आईआईटी में ऐसा क्या है जो लोग इस पे मरते हैं? आप देखते होंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने से, यूपीएससी क्लियर करने से हम आईएएस बनते हैं, स्टेट पीसीएस से हम एसडीएम बनते हैं, सीजीएल से हम कोई ऑफिसर बनते हैं, हम हर बहुत तरह के एग्जाम है रेलवे का। लेकिन सारे एग्जाम्स हमें जॉब देती है। ये एक ऐसा एग्जाम है, नीट भी हमें डॉक्टर बना देता है 5 साल पढ़ाई पूरी करने के बाद। आईआईटी एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप अगर क्लियर कर लेते हो इंजीनियर तो बन जाओगे। लेकिन सिर्फ ये ही एक ऐसा एग्जाम है जहां जॉब आपकी लगेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं होती। क्योंकि कई बहुत सारे ऐसे आईआईटीएंस हैं जो जॉब प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया आईआईटी के पीछे क्यों मरती है, जबकि यहाँ क्लियर करने के बाद आपको 4 साल जाके पढ़ाई करना है, और अगर अच्छे से आप पढ़ाई करोगे तब थोड़ी बहुत चांसेस है कि मतलब 90% चांसेस है कि आप एक अच्छे जगह जॉब ले लोगे। लेकिन 100% तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो भाई मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। फिर भी लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो क्या है भाई इसमें? उसी सिलसिले में आज का वीडियो। देखो, आईआईटी की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत जल्दी अर्ली एजेस में करना पड़ता है, यानी 16 से 18 के बीच में इसका खेल खत्म हो जाता है। या तो सिलेक्शन हुआ या तो सिलेक्शन आपका नहीं हुआ। और 99% बच्चों का तो सिलेक्शन होता ही नहीं है, 1% बच्चे जा पाते हैं। मान लो कि 100 परसेंटाइल में एक ही परसेंटाइल जो टॉप के होते हैं, मान लो 10 लाख बच्चे दिए तो जो टॉप के 10,000 होंगे उन्हें आईआईटी में सीट मिलेगी, बाकी के नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआईटी में सीट मिलना इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन ही नहीं की, आप फील्ड में गए ही नहीं, आप ग्राउंड जीरो पे गए ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कि आप ऑल इंडिया में आपकी कितनी रैंक है, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, तो आपको अपना लेवल कभी जिंदगी में पता ही नहीं लग पाएगा कि आपका एक्चुअल लेवल है क्या आपके माइंड का। और उसी का ये एग्जाम है। कोटा फैक्ट्री सीरीज का बड़ा फेमस डायलॉग है, जब एक पेरेंट्स उदास आके जीतू भैया से पूछते हैं कि मेरे लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जीतू भैया बोलते हैं तो जश्न मनाइए। सिलेक्शन नहीं हुआ, उदास है। उदास इसलिए है क्योंकि सीरियस था क्योंकि जिम्मेदार था। अब 18 की उम्र में आपका लड़का जिम्मेदार हो गया, तो इससे अच्छा, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? अनअकैडमी प्रोडिजी, जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन आपका टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आप 20 लाख तक कॉलेज के एक्सपेंडिचर आप जीत सकते हो अगर आपकी अच्छी रैंक आती है। तो 23 जनवरी को 10 बजे से है। किसी 7 क्लास से लेकर 12 क्लास के बच्चे अपियर हो सकते हैं, जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी में भी आप इंटरेस्टेड हो, आप इनरोल हो जाओ। कूपन कोड है AMITSIGH। उसमें आपको रिवार्ड्स भी मिलेंगे। रैंक 1 अगर आपका आ जाता है, जो कि मैकबुक एयर आपको मिलेगा, एप्पल आईफोन मिल सकता है, रैंक 5 तक एप्पल आईपैड है, ठीक है। तो कई सारे प्राइजेस भी है जो कि आप जीत सकते हो, जो 29 जनवरी और 13 फरवरी को भी टेस्ट है इनके। और स्कॉलरशिप भी है, अगर टॉप 500 तक भी आ जाते हो तो 15%, टॉप 10 में आते हो तो 100%। और उस टेस्ट की आप तैयारी के लिए डीपी डेली प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो, जो कि 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसमें AMITSIGH कूपन को डालो, फ्री में इनरोल हो जाओगे। आपका बैच शुरू हो रहा है, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच, जो कि 19 जनवरी से शुरू हो रहा है, और अर्ली इंथ्यूज बैच जो कि आपका 19 जनवरी से ही शुरू हो रहा है। लास्ट मिनट रिवीजन 2.0 जो कि 19 जनवरी से ही शुरू हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ इनरोल कर सकते हो, जिसमें से 2 बैच जेई मेन 2022 के लिए यानी इसी बार, और एक जो जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए 2023 के लिए है, जिस बैच का नाम है अर्ली इंथ्यूज बैच। अब हम बात करेंगे कि आखिर आईआईटी की प्रिपरेशन करने से हमें क्या फायदा होता है। देखो, आईआईटी की प्रिपरेशन करने से एक तो हमारा माइंड काफी शार्प हो जाएगा, हमारा फोकस बढ़ जाता है, हम अपने लेवल को समझ लेते हैं, हम कभी हवा में नहीं रहेंगे कि भाई मैं यूपीएससी निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। आप जब आईआईटी का पेपर दे दोगे तो आपको अपना रियल लेवल पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। अगर आपको अपना लेवल पता चल गया तो इससे बड़ी बात और कुछ है ही नहीं दुनिया में। आप उसी एग्जाम को बाद में टारगेट करोगे जो आपके लेवल का है। अब आईआईटी में मान लो सिलेक्शन हो गया आपका, और तो आपके पास, या नहीं भी हुआ तो आपके पास 4 साल आप बीटेक करोगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे कि अब मान लो 4 साल आपके पास टाइम रहेगा, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप प्लेसमेंट के लिए जा सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब, किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर रैंक की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो। मान लो ये तीनों कुछ नहीं हुआ तो आप, आपके पास नॉलेज इतना रहेगा कि आप पढ़ा के भी बहुत पैसा कमा सकते हो। आईआईटीएन बनने या ना बनना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी जरूर है, आप अपने सोसाइटी में सबसे सक्सेसफुल पर्सन जरूर रहोगे। आपके पास जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन सक्सेसफुल पर्सन आप जरूर रहोगे।
क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे आप उसी में नंबर 1 बन जाओगे, क्योंकि आपको मेहनत करना आईआईटी सिखा दिया, आपका दिमाग तेज हो गया, आप शार्प हो गया, आपका माइंड, आपको अपना लेवल पता चल गया, आप ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम आप फाइट कर लिए, यही काफी है। और 4 साल आपको और तपा देता है इंजीनियरिंग, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। अपना स्टार्टअप करना चाहो आप अपना, जैसे मैं हूं, देखो मैं तो अपना चैनल चला रहा हूं, लेकिन मैं एक आईआईटी नहीं हूं। तो वही एक मैं अपना एग्जांपल दिया। तो अब जो भी करोगे उसमें ही नंबर 1 बन जाओगे, क्योंकि बहुत आप 16, 17, 18 के एज में लोग क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, मॉल घूम रहे होते हैं। आप उस समय मेहनत करके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी जैसे बड़े एग्जाम को तोड़ने की तैयारी में लगे हुए हो, तो आपने अपना समय दिया है भाई, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा लेट लगेगा लेकिन रिजल्ट मिलेगा। तो आईआईटी बनने का या ना भी बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो भी काम करोगे उसमें ही बेस्ट बन जाओगे। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो उसके बाद आप क्रैक नहीं कर सकते हो। यूपीएससी में थोड़ा सा मैं वो कर सकता हूं, लेकिन बाकी ऐसा कोई इंडिया में एग्जाम ही नहीं है जो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर ले और वो नहीं निकाल सकता। कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, स्टेट पीसीएस हो, एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, आराम से वो क्रैक कर सकता है, क्योंकि उसको अपना लेवल पता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है, उसको अपना वीकनेस पता है कि वो कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे वीक है। जो हवा में है, जिसने तैयारी नहीं की, जो सीधा 12 कर लिया, जाके एडमिशन ले लिया, 4 साल इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद वो बोलेगा कि अरे मैं तो यूपीएससी करूंगा। भाई उसको अपना लेवल ही नहीं पता। पहले आप ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में तो उतरो, जिस दिन रैंक आएगी तब तो पता चलेगा कि आप यूपीएससी की, आप 10,000 में नहीं आ पाओगे तो वहां 700-800 में आना और भी मुश्किल है। और अगर आपको अपना लेवल पता है तो आप उसी हिसाब के एग्जाम पे फोकस करोगे कि भाई मेरा ये लेवल है तो मैं यहां पे जाऊंगा। तो यही था मेरा दोस्तों आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।